प्यारे बच्चों, प्रदीप शर्मा मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे तो मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 96 प्लस मार्क्स 100% दिलाने की गारंटी देता हूँ। जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और जिस तरीके से लिखने के लिए बताऊंगा, उसी तरीके से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना होगा। ठीक है, देखिए, वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, आज की क्लास में हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। दोनों के ही स्टूडेंट देख सकते हैं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूँगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्लास प्रोवाइड होती रहेंगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा और मैं डे बाई डे क्लास शूट करके आपको डाल दिया करूँगा। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको देखिए, सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे। वो बेसिक आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया होगा और उससे पहले की कक्षाओं में भी आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसका थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ। ये आपको सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है, जिससे कि आपके चैप्टर समझ में आना शुरू हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर आपके चैप्टर का नाम है। अब देखिए, अंक ये तो आपको पता ही है। अंक हमारे कितने होते हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कुल कितने होते हैं? 10। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होती हैं उनका सिंबल क्या होता है? सिंबल तो आपको पता ही है, सिंबल क्या होता है? एन। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सभी को क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट है पूर्ण संख्या, होल नंबर। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डैश, ऐसे ही आगे तक। ठीक है, और होल नंबर्स कौन सी होती हैं हमारी? 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू डैश। ठीक है, अब इसके बाद आप पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको नंबर लाइन बनाई है, उसको समझाऊंगा, उसके बाद इंटीजर समझ में आएगा। नंबर लाइन में सबसे बीच में 0 होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें, बाईं तरफ देखें, बाईं तरफ कौन सी नंबर्स होती हैं? नेगेटिव नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 और -इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड साइड में देखिए, दाईं तरफ ये क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डैश, ये क्या होती हैं? पॉजिटिव नंबर, यानी कि धनात्मक संख्याएं। यानी कि इस 1 से लेकर के इस प्लस इन्फिनिटी तक, इन सब को क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि धनात्मक संख्याएं। ऐसे ही इसके बाद इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम? नेगेटिव नंबर। अब बात आती है कि 0 क्या होता है। ठीक है, ये 0 क्या होता है? तो 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, 0 न तो धनात्मक संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद अब मैंने आपको बताया, अब यहाँ से हमारे समझ में आ जाएगा कि इंटीजर क्या है। ठीक है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक, यानी कि -इन्फिनिटी अप टू डैश -5, -4, -1,
मैंने -5 से स्टार्ट किया, इसका मतलब -5 से नहीं होती हैं, इनके बीच में और भी नंबर्स हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू डैश प्लस इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, एक इंटीजर्स का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद नोट देखिए, नोट इसमें है आई पॉजिटिव। आई पॉजिटिव, आई पॉजिटिव का मतलब है धनात्मक पूर्णांक। आई पॉजिटिव का मतलब है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आई पॉजिटिव का मतलब है धनात्मक पूर्णांक। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं, देखिए लिखे हुए हैं, आई पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 प्लस कॉमा अप टू डैश, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक, ये सभी क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू डैश, ये सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, यानी कि कौन कौन सी, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, +1 +2 +3 अप टू डैश प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए, अब ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसे ही ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हुए, ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हुए हमारे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस की जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी पूर्णांक हैं माइनस के, वो सभी क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, देखिए अब हम समझेंगे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। मैं परिमेय संख्याएं समझाने से पहले आपको कोशिश करूंगा कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो दशमलव संख्याएं होती हैं, वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेसिमल नंबर समझाऊंगा, उसके बाद आपको परिमेय संख्याएं समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो ठीक है, देखिए डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, ये दशमलव संख्याएं दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, उसमें वो कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे 0.86, 0.732, 0.1437, ये नंबर्स को आप ध्यान से देखिए। इसका मतलब है शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, यानी कि जिन संख्याओं का डेसिमल नंबर में रिपीटेशन नहीं होता, यानी कि नॉन रिपीटेड होती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 086, इसमें ऐसे नहीं है कि कोई संख्याएं रिपीट हो रही हों। ठीक है, तो रिपीट नहीं हो रही, यानी कि ये शांत दशमलव कहलाते हैं। और देखिए इसमें 0.86 के बाद ये अपने आप ही यहाँ तक 0.86 के बाद कोई और नंबर नहीं है, यानी कि डैश डैश नहीं है। ठीक है, तो ये एक शांत दशमलव होगा। ठीक है, अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव। अशांत का मतलब और आगे भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 0.333 अप टू डैश। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आगे और भी संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि आगे और भी नंबर्स हो सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए
शांत दशमलव में टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर की पहचान जो होती है, इसमें डैश डैश नहीं होता है, ठीक है, आगे डैश डैश नहीं होता है। अब आइए देखिए अशांत दशमलव में, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए जैसे 0.33 है, 0.33 डेड डैश है, इसका मतलब और भी संख्या इस 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये अशांत दशमलव, अशांत का मतलब जो शांत नंबर नहीं है। अब ऐसे ही देखिए 0.34, 34, 34, 34, 34, 34 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही 0.123, 0.123, 0.123, यानी कि 123 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इस संख्या को, इस डेसिमल नंबर को क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये अशांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं, ये भी 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहला नंबर है रिपीटिंग, यानी कि आवर्ती, जिसमें एक ही नंबर की बार बार रिपीटेशन होता है। तो देखिए जैसे इसमें है 0.333 और आगे डेड डैश लगवा, इसका मतलब 3333 बार बार आएगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए नीचे 0.76, 0.76, इसका यानी कि 76 का बार बार रिपीटेशन है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। अब जैसे 0.3333, तो इसको हम लिख सकते हैं 0. जो संख्याएं रिपीटेड होती हैं, यानी कि रिपीट होती हैं, उन संख्याओं का एक नंबर लेकर के हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। उस बार का मतलब होता है इस संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे देखिए जैसे 0.76 का बार बार 76 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इस पर लिख दिया 76 के ऊपर बार लगा दिया हमने, तो इसका मतलब है 76 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अब ऐसे ही देखिए जैसे 123, 123, 123, तो ऐसे ही 123 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने 123 को 0.123 लिखने के बाद 0.123 लिख करके इसके ऊपर बार लगा दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। आपके बात समझ में आ गई होगी, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर कौन सी होती हैं? जिन डेसिमल नंबर्स में किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर्स का बार बार रिपीटेशन होता है, तो उनको क्या कहते हैं हम? रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब देखिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, तो ये देखिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जैसे 0.958732, ठीक है। तो यहाँ किसी भी नंबर का आपस बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा, लेकिन आगे डैश डैश लगा हुआ है, तो डैश डैश का मतलब आगे और भी संख्याएं किसी भी नंबर्स को भाग देने पर, डिवाइड करने पर यहाँ आ सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही 0.73217, ठीक है, ऐसे ही यहाँ डैश डैश लगा हुआ है, तो यानी कि नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन आगे डैश डैश लगा हुआ है कि आगे कितने भी नंबर आ सकते हैं, तो ये क्या होंगी? नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए 0.13676, ठीक है, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा लगातार, यानी कि संख्याओं का लगातार रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो इसलिए ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। आपकी ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आई हैं तो एक बार और समझाता हूँ, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर कौन सी होती हैं? जिनमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है, ठीक है, कोई भी एक स्पेशल नंबर बार बार रिपीट हो, तो वो क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। और जिसमें कोई भी नंबर रिपीट ना हो, ठीक है, कोई भी नंबर रिपीट ना हो लेकिन आगे डैश डैश लगा हो, तो वो क्या होंगी? वो नंबर्स क्या होंगी? नॉन रिपीटेड नंबर होंगी, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ क्या है इसमें, जो हमने रिपीटिंग नंबर लिखे हैं, जो रिपीटेड डेसिमल नंबर्स लिखे हैं, जैसे 0.3 बार है, 0.76 बार,
0.123 बार। तो देखिए जैसे 0.3 बार है तो ये बातें मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे ही समझ लीजिए इसको। इसमें 0.3 बार है तो किसी भी नंबर्स के ऊपर एक बार लिखने से, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे, मीन्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहेंगे, तो इसको लिख देंगे 3/9, 3/9, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, ऐसे ही जैसे आपको दिया है 0.76, तो क्योंकि इस पे 76 पर 2 नंबर्स पर बार है तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे 76/99, क्योंकि 2 नंबर्स पर बार है। तो 76/99 क्योंकि 2 नंबर्स पर ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखिए 0.123 पर बार अगर लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 123/3 नंबर्स पर है, तो 3 नंबर्स पर है तो 999, यानी कि फ्रैक्शन बन रही है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिपीटिंग नंबर हैं वो अपने आप में एक भिन्न होती हैं, यानी कि एक पूर्ण भिन्न होती हैं, ठीक है। एक पूर्ण भिन्न होती हैं यानी कि उनकी हम भिन्न बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी परिमेय संख्या में। ये आप ध्यान रखेंगे कि जितनी भी रिपीटेड डेसिमल नंबर हैं यानी कि बार वाली हैं, वे सभी अपने आप में एक भिन्न होती हैं, यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, यानी कि ठीक है वो भिन्न होती हैं। अब देखिए रियल नंबर्स कौन सी होती हैं। जो रियल नंबर्स होती हैं हमारी, वो कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप की। नंबर 1 रेशनल नंबर और नंबर 2 इरेशनल नंबर, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले डेसिमल नंबर बताया था, तो डेसिमल नंबर बताने का आपको अब समझ में आएगा कि मैंने आपको डेसिमल नंबर क्यों बताया था, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट क्या होती है, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, तो देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो देखिए जिन संख्याओं को हम P/Q फॉर्म में, जिन संख्याओं को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, कहने का मतलब है फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिसमें डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका हर 0 हो गया, अगर भिन्न का फ्रैक्शन का हर 0 हो गया, अगर किसी भी फ्रैक्शन का हर 0 हो गया तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वे संख्याएं रेशनल नंबर होंगी जिसका हर 0 नहीं होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। और रेशनल नंबर होने के लिए अंश अपॉन हर का होना जरूरी है। कहने का मतलब है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का होना जरूरी है, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए नीचे एग्जाम्पल भी लिखे हैं। एग्जाम्पल हैं, देखिए एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/2, -1/2, 4/5, ठीक है। 1, 2, 3 ये सभी क्या हैं, रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे 1 लिखा है, अकेला 1 लिखा है तो इसके अपॉन में हम 1 लेट कर सकते हैं, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन के रूप में हमने लिख लिया तो इसलिए रेशनल नंबर। ऐसे 2 देखिए, 2 के अपॉन में हम 1, ठीक है, मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं, तो इसलिए एक रेशनल नंबर है। ऐसे देखिए 3 के अपॉन में हम 1 लेट कर सकते हैं, इसलिए एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे हम 0 के अपॉन में 1 लेट कर सकते हैं, क्योंकि 0/1 0 ही आता है, तो इसलिए 0 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही देखिए 22/7, 25/7, ठीक है, etc। अब देखिए नीचे कुछ संख्याएं रूट में भी लिखी हैं मैंने, ठीक है। तो जिन संख्याओं का रूट निकल आता है, ठीक है, जैसे
√9 है, अंडर रूट में 9 है, तो अंडर रूट 9 में क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है, 3 करके 3 बाहर आया और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर, तो इसलिए अंडर रूट 9 भी एक रेशनल नंबर है। जिन संख्याओं का अंडर रूट नहीं निकलता है वे इर्रेशनल होती हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे ही देखिए अंडर रूट 16 है, तो अंडर रूट 16 का हम निकाल सकते हैं 4 × 4, 4 इसका आ गया, तो 4/1 ऐड करा तो क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर हो गई। ऐसे ही देखिए 25 का 5 × 5 = 5 और 5/1 ऐड करा तो इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो रेशनल नंबर आपके पास समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। जिन संख्याओं को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सके, जितनी भी संख्याएं बची हमारी, जिन संख्याओं को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सके उन संख्याओं को क्या कहेंगे, हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। उन संख्याओं को क्या कहेंगे, इर्रेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में देखिए √3, यानी कि रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं जिनका रूट ना निकले, ध्यान रखना है, जिनका अंडर रूट ना निकले या अंडर रूट पॉइंटों में हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो देखिए जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, ऐसे ही और भी संख्याएं हो सकती हैं, और भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अंडर रूट 2 आया तो अंडर रूट 2 की वैल्यू फिक्स जो होती है, वैसे तो हम 1.414 लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं होती है, वो हमने फिक्स वैल्यू मान ली है। लेकिन आगे भी अगर हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो आगे और भी नंबर्स आएंगे, तो इसलिए डैश डैश हो गया, तो डैश डैश हुआ तो इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका आगे नहीं पता हमें कि आगे कौन से नंबर्स और आएंगे, तो डैश डैश है आगे, ठीक है, और कौन से नंबर आएंगे ये नहीं पता, तो इसलिए अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। ऐसी अंडर रूट 3 1.732 होता है, लेकिन आगे अगर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आगे और डिजिट भी आ सकती हैं, और डिजिट भी हमारी आएंगी, इसलिए क्या है, अंडर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही देखिए पाई की वैल्यू, पाई, तो पाई देखिए, पाई भी एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू हम 3.14 तो लेते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि आगे उसकी और भी डिजिट्स होती हैं, उन डिजिट्स को हम छोड़ करके 3.14 लेते हैं। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में आपको आता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। और अगर आपको आता है कि 22/7 वैल्यू हो, तो इसकी 22/7 होती है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आए 22/7, तो 22/7 देखो फ्रैक्शन में है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या, तो 22/7 तो है परिमेय संख्या, लेकिन पाई, अगर पाई अकेला पाई लिखा हुआ आता है तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर में रिपीटेड पार्ट वाला, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो बताया था मैंने, डेसिमल नंबर में एक पार्ट था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, जिसमें जैसे 0.3 बार, तो बताइए कि क्या ये रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो मैंने इसलिए आपको वहाँ समझा दिया था कि 3/9 होता है, 3/9 बार हटाएंगे तो अपन में 9 आ जाएगा, तो 0.3 बार को हम 3/9 लिख सकते हैं, और ये क्या हुआ, एक फ्रैक्शन हुआ, ठीक है, यानी कि P/Q के फॉर्म में हो गया, और P/Q के फॉर्म में अगर है तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात। तो यानी कि बार वाली जितने भी नंबर्स होते हैं, जिन नंबर का बार बार रिपीटेशन होता है, वे डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, अपने आप में एक रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे ही देखिए मैंने आपको 2 नंबर्स का रिपीटेशन बार बार समझाया, जैसे 0.121212,
इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो इसको हम कैसे लिख लेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि 1 2 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा लेंगे। और मैंने इसको सही करके लिखना बताया था कि 1 2 अपॉन कितना लिख लेंगे, क्योंकि 2 नंबर्स पर बार है तो 9 9। तो ये एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया, यानी कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में हुआ, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही एक और समझ लीजिए। देखिए जैसे 0.316316316। ठीक है, तो यहाँ देखिए 316 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.316 इसके ऊपर बार। तो इसको हम सही करके कैसे लिख सकते हैं 316 अपॉन 3 नंबर्स पर है, 316 पर 3 नंबर्स पर तो 999, 3 बार 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में हुआ, और अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में है तो इसलिए एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा और पूरे चैप्टर को सबसे पहले मैं आपको चैप्टर को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे हम। ठीक है।